हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 5 पार्ट्स गिवन है जिसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। हमें नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। हम सबको पता है कि जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम और नॉन प्राइम दो तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर्स हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो रहे हैं या फिर इनको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ये नंबर किसी और नंबर की टेबल के अंदर नहीं आते हैं। जैसे कि 3 है, 3 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है, किसी और टेबल में ये नहीं आता है। तो इस तरह के नंबर हो गए प्राइम नंबर्स। अब हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टर का क्या मतलब है। तो देखिए, यहाँ जो नंबर्स हमें गिवन है इनके हमें फैक्टर्स करने हैं और वो फैक्टर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। 140 के फैक्टर करने के लिए हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा वो तो 2 ही, और 2 से ये 14 जा सकता है इजीली। तो 2 7 हो गया 14। 0 हम एज इट इज नोट कर लेंगे। अब यहाँ हो गया 70। 70 को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो 2 की टेबल में 7 के आसपास नंबर आता है 6। इसको हम 3 में लेके जा सकते हैं। तो 2 3 आ जाएगा 6। अब क्योंकि यहाँ पे 7 है और 6 और 7 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 आ जाएगा इस वाले 0 के आगे। इट मीन्स यहाँ पर हो गया 10 और 10 जाता है 2 की टेबल से 5 में। अब यहाँ आ गया 35। 5 7 होता है 35। अब यहाँ पर आ गया 7 7 1 हो गया 7। तो इस तरह से 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। और देखिए, यही तो हमें फाइंड करना था। अब फर्स्ट पार्ट को इरेज कर देते हैं और अब हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट। यहाँ पर है 156। तो सबसे पहले जो 15 लिखा है इसको हम देखते हैं किसकी टेबल से जाएगा। इसको हम 2 की टेबल से डिवाइड करके देखते हैं। 2 7 होता है 14। अब क्योंकि यहाँ पे 15 है तो 15 और 14 को माइनस करने पे 1 मिलेगा। अब ये जो 1 बचा है इस वाले 6 के आगे लग जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हो गया 16। अब 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 में। तो यहाँ पर आ गया 78। अब इस 78 को फिर से 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 3 होता है 6। 7 और 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और इस जगह हो जाएगा 18। ये जाएगा 2 9 में। तो यहाँ पर हमें मिला 39। अब 39 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 1 होता है 3 और 3 3 होता है 9। तो ये हो गया 13। 13 तो 13 की टेबल से ही डिवाइड होगा। तो 13 1 हम लिख सकते हैं 13। इट मीन्स 156 के जो फैक्टर्स हमें मिले वो मिले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखिए, सारे हमें मिल गए प्राइम फैक्टर्स 156 के। प्राइम फैक्टर करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि 1 को हम कभी भी प्राइम फैक्टर्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 1 भी तो लिख सकते हैं, बट ऐसा हम नहीं करेंगे। 1 को कभी भी हम प्राइम नंबर नहीं मानेंगे क्योंकि प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। अब इस वाले पार्ट को भी हम इरेज कर लेते हैं। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर है 3825। इस नंबर को हम डिवाइड करके देखते हैं 3 से, क्योंकि देखिए लास्ट में 5 लिखा हुआ है तो ये 2 से तो जा नहीं सकता, तो हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 हो गया 3। अब यहाँ पर 8 है तो ये 2 में जाएगा। तो 3 2 हो गया 6। यहाँ पर बचेगा 2। अब इस 2 को इस 2 के आगे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 22। 3 की टेबल में 22 के आसपास आता है 21। तो 3 7 हो गया 21। अब इस 22 और 21 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और वो 1 लग जाएगा इस वाले 5 के आगे। तो ये हो जाएगा 15 और 3 5 होते 15। तो ये आ गया 5। अब इस नंबर के लास्ट में यहाँ पर फिर से 5 है। इसको फिर से 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 4 होता है 12। 3 2 होता है 6। क्योंकि यहाँ 7 है तो 2 में जाएगा और बचेगा 1। तो ये हो गया 15 और 3 5 हो गया 15। अब देखिए लास्ट में फिर से 5 है। इस नंबर को अगर हम 3 से फिर से डिवाइड करके देखेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे अब 5 से।
अब देखिए 4 तो 5 से छोटा है तो हमें 42 को लेना होगा और 42 के आसपास आता है 5 की टेबल में 40, तो 5 8 हम लिख देंगे 40, तो ये जाएगा 5 8 में। अब 40 और 42 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 25, 5 5 होता है 25। अब इस 85 को फिर से 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो 5 1 होता है 5, अब बच जाएगा यहाँ पर 3 और ये हो गया 35 और ये जाएगा 5 7 में। अब 17 तो किसी की टेबल में नहीं आता तो 17 को 17 से ही डिवाइड करेंगे, 17 1 हो गया 17, तो 3825 के फैक्टर्स हमें मिले 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में नंबर गिवन है 5005, तो ये नंबर जाएगा डायरेक्टली 5 से। 5 1 होता है 5, ये जो 00 एज इट इज नोट कर लेंगे और यहाँ पर भी 5 1 हो गया 5। अब देखिए ये जो नंबर है इसके लास्ट में आ रहा है 1, तो ये 2 3 या 5 से तो नहीं जाएगा, इसको हम नेक्स्ट प्राइम यानी 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से 10, 7 1 होता है 7, यहाँ पर बच जाएगा 3, ये हो गया 30, तो ये जाएगा 7 4 में, 7 4 28 होते हैं। अब इस 30 और 28 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2, तो लास्ट में हो जाएगा यहाँ पर 21, जो जाएगा 7 3 से, 7 3 होते हैं 21। अब ये है 143, अब नंबर हमें मिला 143, तो ये जाएगा डायरेक्ट 13 की टेबल से, 13 1 13, अब यहाँ पर 1 बचेगा तो ये हो गया 13, तो फिर से 13 1 13 लिखेंगे। अब इस 11 को तो हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 1 होता है 11, तो इस तरह से 5005 के जो फैक्टर्स हैं वो मिल गए हमें 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट सॉल्व। चलिए अब लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। देखिए पार्ट 5 थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पार्ट में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है सॉल्व करने में। हमें नंबर गिवन है 7429, इसके सबसे लास्ट में नंबर है 9। अब ये जो नंबर है इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं या 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों ही प्राइम नंबर से ये नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा। चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। इसी तरह से हम और किसी प्राइम नंबर जैसे कि 11 13 से डिवाइड करके देखते हैं तो भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें थोड़ा और बड़ा प्राइम नंबर यहाँ पर कंसीडर करना होगा। तो ये जो नंबर है ये डिवाइड हो रहा है 17 से। 17 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें 74 को कंसीडर करना होगा। देखिए 17 की टेबल में 74 आता है 68 के आसपास, इट मीन्स 17 4 में हम इसको लेके जा सकते हैं। अब 74 और 68 इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा 6, राइट। अब देखिए नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है 2, तब इस 2 के आगे 6 को हमें लगाना होगा, इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 62। अब ये जो 62 है इसको हमें चेक करना होगा कि 17 की टेबल में ये कहाँ पर आ सकता है। तो देखिए अगर 17 3 देखेंगे तो ये 51 के आसपास आ रहा है नंबर, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 68 हो गया जो कि 62 से बड़ा है, तो ये जाएगा 17 3 में। अब 62 और 51 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 11। अब देखिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर है 9, तो इस वाले 9 के आगे हमें इस 11 को लगाना होगा, इट मीन्स इस 9 के प्लेस पे हो जाएगा 119। और देखिए 7 की टेबल में 7 में 119 आता है, इट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7, 17 7 हो गया 119। अब इस एक्स्ट्रा वर्क को हम इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास नंबर आया 437। ये नंबर डिवाइड हो सकता है 19 की टेबल से। 19 की टेबल में 2 में आता है 38, जो कि 43 के आसपास है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर तो देखिए बड़ा हो गया ना, तो हम 19 2 में लेकर के जाएंगे। 43 और 38 को अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा 5। अब ये वाला जो 5 है इसको हम इस 7 के आगे लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 57 और 19 3 होता है 57, इट मीन्स यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3। तो अब नेक्स्ट नंबर हमें मिल गया 23। 23 तो किसी की टेबल में नहीं आता, तो ये अपनी टेबल से ही जाएगा। 23 1 हो गया 23, इट मीन्स ये जो 7429 है इसके फैक्टर्स हमें मिल गए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो देखिए जितने भी नंबर्स हमारे पास थे हमने उन सभी के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए हैं, तो यही हो जाएंगे हमारे आंसर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।